मेरे कुछ सहपाठी बार बार पूछते हैं, आप हमें MLM बिजनेस के बारे में बताइए कि इसका एग्जिस्टेंस है या नहीं है। और 90 से 95% लोग इस कन्फ्यूजन में होते हैं कि इस बिजनेस का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, नेटवर्क मार्केटिंग और MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग दोनों ही एक दूसरे से पूरक वर्ड हैं, एक दूसरे मतलब सिनोनिमस है। MLM बिजनेस में कोई भी व्यक्ति इनरोल्ड होता है तो ये मानकर चले कि इन्वेस्टमेंट की दृष्टिकोण से इस बिजनेस में जीरो है, मतलब आप जीरो इन्वेस्टमेंट में इस बिजनेस में इनरोल्ड होते हैं। कंपनियां बहुत सारी हैं। कंपनियां दो चीज़ लेकर आती है इस मार्केट में, एक प्रोडक्ट, दूसरा सर्विस या कंसेप्ट कह लें। सामान्यतः यह देखा गया है कि जो भी कंपनी कंसेप्ट लेके आई है, सर्विस लेके आई है, वो सक्सेस की है। उसका सक्सेस का रेशियो अच्छा रहा है। सक्सेस मीन्स कंपनी का ग्रोथ रेट क्या है, कंपनी एग्जिस्टेंस में अभी है, उससे नहीं मतलब है। उसमें जो इनरोल्ड बिजनेस के लोग हैं, जो MLM करने वाले नेटवर्कर हैं, नेटवर्किंग करने वाले नेटवर्कर हैं, वो कितना कमा कर निकल पाए हैं। तो कंसेप्ट बेचने वाले अभी सामान्य मतलब यूट्यूब पर एक ट्रेंड था, कंट्रोवर्सी बिटवीन संदीप माहेश्वरी एंड विवेक बिंद्रा। तो इस केस में भी विवेक बिंद्रा इज द सेलर ऑफ कंसेप्ट। आप नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग करते हैं तो उस बिजनेस में आप जब इनरोल्ड होते हैं तो कुछ ना कुछ बेचने के लिए ही इनरोल्ड होते हैं। आप ये मत समझें कि मैं सेल्समैन ना हूँ। नेटवर्कर कभी ना समझे कि मैं सेल्समैन ना हूँ, वो सेल्समैन ही है। भले ही उसको एक ओहदा दिया जाता है, एक पदवी दिया जाता है, बट मेरे दृष्टिकोण से उस पदवी का कोई महत्व नहीं है, उस पदवी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ, जो आप उसमें सीखते हैं, जिस पदवी पे हैं, जिस ओहदा पे हैं, जहाँ पे भी हैं, उसमें जो सीखते हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा, क्या स्टूडेंट को इस बिजनेस में एनरोलमेंट होना चाहिए या नहीं। मूलतः 10th के अंडर जितने बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा चीज़ समझने और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आवश्यकता नहीं है। 10th प्लस 12th के बच्चे जो होते हैं, जो इनिशियल फेज में, अब तो ट्रेंड चेंज हो गया है, इनिशियल फेज में वो क्या करते हैं कि जब अपने गांव से बाहर निकलते हैं तो दिमाग में एक बात लेकर निकलते हैं कि मैं वहाँ पे जाऊँगा, कुछ इस तरह का बिजनेस मेरे साथ टच करेगा या कुछ इस तरह का वर्क मेरे साथ टच करेगा जिसको करके मैं अपना पढ़ाई कंटिन्यूअस कर पाऊँगा। पर ऐसा नहीं होता है। 11th 12th और ग्रेजुएशन के ही बच्चे ज़्यादा MLM में इनरोल्ड होते हैं और ज़्यादातर कंपनियां सर्विस में जो इनरोल्ड होती है वो आपके पास पहुंचती है। प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनियां, कुछ कंपनियां का मैं नाम भी लेना चाहूँगा जो अभी भी एग्जिस्टेंस में है, पहले भी एग्जिस्टेंस में ही भी थी। और मार्केट में क्या हो रहा है, हमारे इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग सब कुछ नहीं चलता है। यहाँ पे आदमी के दिमाग के अकॉर्डिंग चलता है, पॉलिटिशियन के दिमाग के अकॉर्डिंग आपका बिजनेस ऑपरेट करेगा। ये आप समझ रहे हैं कि सब कुछ रूल से करेंगे, हमको सब कुछ मिल जाएगा, भैया आप गलत हैं। आप थोड़ा सा इस मेंटलिटी को चेंज कर लें। आपको पॉलिटिशियन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। जो कंपनियां हो सकता है किसी कारण से सरकार से निगेटिविटी क्रिएट कर ली, उस कंपनियां को बंद होना तय है, चाहे कंपनी अरबपति ही क्यों ना हो, नहीं कर पाएगी वो बिजनेस। तो ये भी ध्यान रखना जरूरी है। तो उस टाइम में क्या होता है, एक नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले जो बंदा होता है अप लेवल पे भी रहकर वो ग्राउंड पे आ जाता है। कभी सपना देख लेता है इतना बड़ा होगा, पर
कोई उसका मीनिंग, मैंने इसी कारण से कहा कि इम्पोर्टेंस उसका नहीं है। आप कितनी भी बड़ी पदवी पे हो, आपका इम्पोर्टेंस जिस दिन एक कदम निकली, एक कदम मतलब डाइवर्टिंग निकली, तो आप ग्राउंड पे आ जाओगे। ये ध्यान में रखें कि आप नेटवर्क तो कर रहे हैं, सीख रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, इतना से मतलब रखें। ये ना सोच ले कि मैं बिलियनियर हो गया, मिलेनियर हो गया, प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉइन हो गया, दिस हो गया, डैट हो गया, तो अब मेरा जीवन फिक्स है। बिल्कुल आप गलत हैं, इस सदमे से निकल जाइए। हाँ, 12th के बाद बच्चे को इनरोल्ड होना चाहिए या नहीं, मेरा मानना है जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है उनको इनरोल्ड एक बार होना चाहिए। सभी व्यक्ति को भी होना चाहिए एक बार, लोगों से मिलना, लोगों से बातें करना, मनोविज्ञान को समझना एक बड़ी कोर्स हो जाता है लाइफ में। आप समझ लेते हैं लोगों को, लोगों से बातें करना सीख जाते हैं, ये सब आपका मेंटलिटी कोर्स हो जाता है। अभी भी बहुत सारी कंपनियां प्रोडक्ट लेके भी आई है। प्रोडक्ट सामान्यतः ये बात आप दिमाग में ये रख लें कि जो प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी होती है उसके प्रोडक्ट बहुत महंगे हो जाते हैं। पूछेगा क्यों महंगा हो जाता है सर? साहब, ऊपर से नीचे तक सबको पैसा बांटना है तो प्रोडक्ट महंगा होगा ही। कितनी अच्छी प्रोडक्ट भी हो फिर भी महंगी कैटेगरी में आती है। नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट, भारत की अच्छी बिजनेस करने वाली कंपनी एमबे भी है, RCM भी रही है, इनके प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं नॉर्मल कॉस्टिंग से। नॉर्मल आप जाएंगे साबुन लेने के लिए तो 20, 22, 25 रुपये में मिल जाएगा, इनके साबुन 150 रुपये में आपको ख़रीदना पड़ेगा। लेकिन एग्जाम्पल बड़े बड़े दिए जाते हैं कि इस साबुन से ये होता है, इस साबुन से ये होता है। समझने समझाने वाली बात है सेल्स के, वो सब ट्रिक है, उस पर पढ़ना लोगों को नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्विस में कंपनी क्यों सक्सेस होती है, सर्विस में क्यों ज़्यादा कमाने का ऑप्शन है। सर्विस में कमाने का इसलिए ऑप्शन ज़्यादा है कि सर्विस में कंपनी का कॉस्टिंग जीरो आता है। आप यदि कोई कंसेप्ट, जैसे आप विवेक बिंद्रा का ही ले लीजिए कि वो कंसेप्ट एक बार डिज़ाइन कर दिए, एक बार उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, तो अब उनको बार बार उसको बनाने की ज़रूरत नहीं, वही वीडियो आप सेल करेंगे और सेल करते हुए वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा, मतलब सर्विस बिकेगा और आप पैसा कमाएंगे या कंपनी भी पैसा कमाएगी। तो इसको फ्रॉडिंग का भी केस दिया गया, वो बात की बातें हैं, उस पर समझने। अब आते हैं ट्रेंड ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क का ट्रेंड किस रूप में चलता है? नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रेंड बहुतों हैं, एक ट्रेंड नहीं है। साइकिलिंग ट्रेंड है, पिरामिड ट्रेंड है, सिंगल चेन नेटवर्क मार्केटिंग है, डिफरेंट टाइप के नेटवर्क आपको मिलेंगे। डबल बाइनरी सिस्टम है, मल्टीपल लेग सिस्टम है, डिफरेंट टाइप के इसमें फेजेज आपको मिलेंगे। अब बोलिएगा कि ये कंपनियां इस तरह का क्यों लाती है कंसेप्ट? मैं आपको बता दूं, कंपनी जो लाती है उसको भी पता है मेरा एग्जिस्टेंस कभी भी ख़त्म हो जाएगा। उसका भी आप बहुत दूर दृष्टिकोण जो देखेंगे, उतना बड़ा दृष्टिकोण नहीं होता है कि कंपनी को हमको सर्वाइवल करना है, ये हट जाएगा तो ये सर्वाइव करेगा, ये हट जाएगा तो ये सर्वाइव करेगा, ऐसा कोई दृष्टिकोण नहीं। और इसमें एक स्कैम भी होता है जिससे सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। पूछिएगा क्या स्कैम होता है? आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किए, आप कुछ लोगों को बताएं, आप सीखिए, आप टीम भी बनाएं। टीम वर्क होता है, मेनली इसमें टीम वर्क होता है। आपको क्या किया जाएगा जब आप, हो सकता है आप सीनियर से कुछ मतभेद हो जाए आपको, या कर लें आप मतभेद, या कोई और दूसरा वर्क में इन्वॉल्व हो जाए, तो सामने वाला कंपनी से लेके आपके जितने भी ऊपर तक हैं वो दिमाग में यही बैठा कर चलते हैं कि आप इस बिजनेस में आए हैं तो आप उनका गुलाम हैं, आप उनका दास बनकर काम करेंगे, आपको जो वो कहेंगे वही करना है। अगर उनके अगेंस्ट किए तो आपके प्रति और आपके लिए लिया गया ये एक्शन है जिसको मैंने स्कैम कहा है। आपका जो आईडी वो गोलाकार जहां भी होगा ना, उसमें रहेंगे तो आप ही, नाम वगैरह सब कुछ चेंज कर दिया जाएगा
और किसी आपके नीचे वाले को पढ़ाया जाएगा और उसको ऊपर कर दिया जाएगा। उनका सारा बैंक डिटेल सब एडिटेबल है। कंपनियां बहुतों कहेगी ये एडिटेबल नहीं है, ये एडिटेबल नहीं है, ये एडिटेबल। अरे यार सब एडिटेबल है, सब कुछ एडिट आप कर सकते हैं। आप ऊपर वाले को कहकर, अरे प्राइवेट कंपनियां हैं, इसके कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होते हैं। ये जहां पे कोशिश करेंगे, जहां पे दिमाग लगाएंगे, वहीं से उनका रूल रेगुलेशन स्टार्ट हो जाता है। जब मैं आपको बताऊं देश का रूल रेगुलेशन बिजनेस के प्रति है ही नहीं, तो ये प्राइवेट कंपनियां हैं। चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, इसी कड़ी में कुछ चीज़ें को और जानते हैं। ये स्कैम से सतर्क रहना चाहिए। जहां तक हो कमाकर पैसा आपको निकल जाना है, पैसा कमाना है तो, वरना आपको सीखना है तो भी आप सर्वाइवल कंडीशन में रहेंगे। मतलब आप एक नेटवर्क से ज़्यादा भी कमाने की उम्मीद लगा रहे हैं तो ये बड़ा बेवकूफ़ी वाला सवाल है। बहुत ज़्यादा मेरा होप है कि हम 100 करोड़ 200 करोड़, और जो बोलता भी है ना ये 1.5 लाख का कैपिंग है, 2 लाख का कैपिंग है, 5 लाख का कैपिंग है, वो बेवकूफ़ बनाने के लिए। उसके अकाउंट तुम चेक कर लो, 3 रुपया 75 पैसा मिलेगा ज़्यादातर में, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें जो होंगी ना वो पता चलेगा भाड़े का आया हुआ है, आज जाएगा सुबह क्या खाएगा इसका भी पता नहीं है। कहीं अगर उसके साथ रह गए तो पता चलेगा कि होटल वाले को देने के लिए आपसे कहीं ना कहीं दिमाग लगा रहा है कि इसका चूना लगाना है, टोपी पहनाना है इसको। ऐसे तो सबको टोपी पहनाने वाला वर्ग ही कहा जाता है इसको। सीखने को बहुत चीज़ मिलेगा, आपके मेंटली मानसिक विकास के लिए बहुत सारा अच्छा चीज़ है, करना भी चाहिए लोगों को। लेकिन बहुत ज़्यादा मेरे अकॉर्डिंग उम्मीद नहीं करना चाहिए, जितना उम्मीद लोग कर लेते हैं। हाँ, कुछ स्कैम और आपको मिलेंगे। अभी मुझे रिसेंट ये कुछ आपस में हम लोग मिले थे तो पता चला कुछ, अभी भारत सरकार जो है सो क्रिप्टो को जो है सो लीगल प्रारूप दी, तो क्रिप्टो कॉइन और करेंसी भी मार्केट में नेटवर्क के थ्रू बिकने लगे और लाखों लाख रुपया जो है सो उसमें लोग इन्वेस्ट करने लगे। साहब क्रिप्टो आभासी मुद्रा है, पलक झपकते ही वो गायब हो सकता है। मुंगेरी लाल का सपना देखना बंद कर दीजिए। मुंगेरी लाल का सपना इसमें इस बिज़नेस में बहुत देखने को मिलता है। अब पूछिएगा मुंगेरी लाल का सपना क्या है, तो शायद बहुत सारे लोग जानते होंगे। एक दिन जो है सो मुंगेरी लाल जाता है, थोड़ा देर के लिए लेटता है, थका हुआ ज़्यादा रहता है, तो दिमाग में वो सोचता है कि मैं अंडा बेच रहा हूँ। अंडा बेचते बेचते उसके पास 2 अंडे थे, अंडा बेचने का काम करता था। अंडा बेचने के क्रम में जो है सो मैं 1 अंडा से 2 अंडा, 2 अंडा से 4 अंडा, 5 अंडा, 8 अंडा, वो ट्रे, उसके बाद दिमाग में सोच लिया ये बड़ा सा बिजनेस होगा। उसके बाद हवाई जहाज़ में घूमेंगे। उसके बाद पता चला, तुरंत आया बिल्ली जो है सो ढकना को गिरा दी, तो पता चला जो है सो मुंगेरी लाल जगह, तो वहाँ तो वाला अंडा भी गिर गया। ठीक है, मुंगेरी लाल का सपना इस पे डिपेंड है। ये बिजनेस मुंगेरी लाल का सपना जरूर है। ध्यान रहे, सतर्क रहे। जन सतर्क में आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।